हेलो डियर फ्रेंड्स। अक्सर लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि सर धंधा कैसे ग्रो होगा, धंधा कैसे ग्रो होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा। सबको हम सब चाहते हैं कि धंधा ग्रो होगा, धंधा ग्रो होगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूं कि जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो और सिचुएशन एनालाइज करो। आपकी काम की जगह है, आपका धंधे की जगह है, लोग काम कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, करंट सिचुएशन जो है और आपका इन्वॉल्वमेंट जो वहां पर है, वो सबका अगर हम ध्यान में रखते हैं और अपने धंधे को आज की करंट स्थिति में इमेजिन करते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अभी जो करंट स्थिति है टीम की, आपकी, सब कुछ जो भी सिस्टम आपने लगा रखा है, मुझे एक बात बताइए कि आपका धंधा कितना ग्रो होगा, कितना ग्रो होगा आपका। अगर उसी प्रकार से काम चलता रहे जिस प्रकार से अभी काम चल रहा है, तो धंधा कितना ग्रो होगा। तो लोग अक्सर कहते हैं सर अभी जितना काम चल रहा है वो तो अब जितना ग्रो हो सकता था हो चुका, क्योंकि सभी सिनारियो जो है वो तो लगे हुए हैं, सभी टीम मेंबर्स अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। करंट सिस्टम जो है उससे धंधा मान लीजिए अगर 100 पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा 105 होगा, 110 होगा, उससे ज़्यादा तो ग्रो होगा नहीं। एग्जैक्टली एंड यस, और यही मैं उनसे कहता हूँ कि धंधा कैसे ग्रो होगा। वो अगर आप ऐसा धंधा क्रिएट करना चाहते हैं जो कि सबसे अलग हो, ऐसा धंधा कुछ नया अलग और बेहतर अगर आप करना चाहते हैं, तो कुछ नया अलग और बेहतर एक्टिविटीज आपको करनी होगी। तो अगेन द आंसर टू योर क्वेश्चन कि धंधा कैसे ग्रो होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो आइए इसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। धंधा, कोई भी धंधा कैसे ग्रो होता है? कोई भी धंधा ग्रो होता है 3-4 तरीकों से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक तो खैर करना ही है आपको, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो काम चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। सो नंबर 1, नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना। नंबर 2, जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो हर बार जितना खरीदते हैं उस क्वांटिटी को और बढ़ाना। मान लीजिए ऑन एन एवरेज हर कस्टमर आपसे 100 रुपए का माल लेकर के जाता है, तो वो 100 रुपए का माल का 150 कैसे करना, उस पे काम करना। और नंबर 3, कस्टमर ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके पास आए, जल्दी जल्दी आपके पास आए, ये कैसे करना। ये घूम फिर के यही 3 तरीके हैं जिससे आपका धंधा जो है वो ग्रो हो सकता है। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा बेहतर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो कहीं और ना जाए, उनको खुश रखना, ये एक अलग तरह की मार्केटिंग हुई। और जो आज हमारे कस्टमर्स नहीं हैं, उन प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना, उन कस्टमर्स को ढूंढना, उनके पास सही ढंग से अप्रोच करना, मार्केटिंग अप्रोच उनकी सही होना, ताकि उनकी इंक्वायरीज, उनका इंटरेस्ट और उनका डेटाबेस हमको मिल सके, ये एक अलग तरह की मार्केटिंग होती है। तो याद रखिए 2 तरह की मार्केटिंग होती है। जो करंट कस्टमर्स हैं वो खुश रहें, वो एक अलग मार्केटिंग होती है, और नए कस्टमर्स का हमको डेटाबेस मिले, नए कस्टमर, नए प्रोस्पेक्ट्स का हमको डेटाबेस मिले, ये एक अलग तरह की मार्केटिंग होती है। ये दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। तो अगेन पहला कि ज्यादा कस्टमर्स कैसे हों, उसका ये आंसर हुआ। दूसरा कि ज्यादा उनका खरीदने की वैल्यू कैसे बढ़े, हर इनवॉइस की वैल्यू कैसे बढ़े। उसके लिए जो आपको करना है कि आपको आपका मेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखिए, एक सिंपल सी दुकान है, वहां पे एक आदमी कितने का सामान खरीद सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर एक सुपरमार्केट में जाता है जहां पे इतना बड़ा बास्केट है, तो वहां पे वो कितने का सामान खरीदता है। तो ठीक है, भले हम एकदम से सुपरमार्केट ना बन सके, लेकिन हम अपना मेन्यू, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ऑफरिंग धीरे 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 हमको बढ़ानी ही पड़ेगी। तो पहला हमने किया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाए, अपना डेटाबेस बढ़ाया। नंबर 2, अपनी ऑफरिंग्स हमने बढ़ाई। और नंबर 3, वो कस्टमर ज्यादा फ्रीक्वेंटली और तेजी से, कोई अगर कस्टमर साल में 4 बार आपके पास आता है तो वो 10 बार कैसे आ सके, इसके आइडियाज लगाना। ये तरीके हैं जिससे आपका धंधा बढ़ेगा। इसके लिए पूरा मैनेजमेंट फिर आपका काम करेगा। ये सब करने के अलावा
आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स तो बढ़ा लिए, लेकिन क्या आपके पास ऑटोमेटेड सिस्टम है इसको हैंडल करने के लिए? एक सुपरमार्केट में कितने कस्टमर्स रहते हैं? एक बार में 250, 200, 250 कस्टमर्स रहते हैं और उन सबको प्रॉपर हैंडल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऑटोमेशन का सिस्टम होता है। तो सिर्फ मार्केटिंग करके कस्टमर्स बढ़ा लेने से नहीं होगा, आपके पास एक ऑटोमेशन सिस्टम भी होना चाहिए। आपके पास कितने घंटे हैं दिन में काम करने के? 24 घंटे। आप दिन में 24 घंटे ही अवेलेबल है और उनमें से 10 घंटे आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 काबिल बंदे, अब आपके पास 48 घंटे का काम एक दिन में हो सकता है। 10 लोग हैं तो 240 घंटे का काम एक दिन में हो सकता है। तो धीरे 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 ऑटोमेशन करके, ताकि आप रहे ना रहे, आपकी टीम के माध्यम से एक दिन में 24 घंटे में 2400 घंटों का जब काम हो सकेगा, तब आपका धंधा बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब कि आप मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा, इन सब चीजों पे जब हम काम करेंगे तब हमारा धंधा बढ़ेगा। नहीं तो जितना बढ़ सकता था बढ़ चुका, क्योंकि आपके 24 घंटे ही अगर लगने वाले हैं, जितना अभी का मेनू है उतना ही अगर लगने वाला है, ठीक है? जितना कस्टमर का बिल है वो बिल अगर बढ़ने वाला नहीं है, इनवॉइस वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, तो धंधा जितना ग्रो हो सकता था हो चुका। तो डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। नंबर 1, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाइए, जिसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। डेटाबेस और अधिक लाना पड़ेगा, डेटाबेस को अलग से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, करंट कस्टमर्स को अलग से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। नंबर 2, अपना मेन्यू बढ़ाना पड़ेगा ताकि हर बिल की वैल्यू बढ़ सके। और नंबर 3, कस्टमर्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके पास कैसे आ सके, उसके लिए अलग अलग सीजन पे अलग अलग टाइप के स्कीम्स, ऑफरिंग्स और अलग अलग चीजें आपको ऑफर में लाती रहनी पड़ेगी। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। बिजनेस में इतना दमखम होना चाहिए कि ये मार्केटिंग और बाकी सब चीजों से जो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे उसको हैंडल कर सके, वरना ये बढ़े हुए कस्टमर्स से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उन कस्टमर्स को हैंडल ही नहीं कर पाते। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में आए होंगे और इन प्रिंसिपल्स के ऊपर में काम कीजिए। इसके बारे में अलग अलग आइडियाज लगाइए, टीम से बात कीजिए, अपने मेंटोर से बात कीजिए। क्या ये सब आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं? तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उससे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ताकि इस प्रकार की बिजनेस ग्रोथ को लेकर के, बिजनेस ऑटोमेशन को लेकर के अलग अलग आइडियाज पे हम लोग लगातार डिस्कस कर सकें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।